हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्रेयस स्कूल पहाड़िया ज्योति इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 1 टू बिग स्टेट्स, जिसमें स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियोस में टू बिग स्टेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी, जिसमें हमने किंग हर्षवर्धन के बारे में देखा था एंड उसके बाद हमने यहाँ पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके बारे में सम इन्फॉर्मेशंस देखी थी, जिसमें हमने यह जाना था कि किंग हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड में फेमस बनाया था एंड उसके लिए 100 जितने विलेजेस दिए थे कि जिससे वो हम नालंदा यूनिवर्सिटी को अपकीप एंड मेंटेन कर सके। उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा था कि जो आचार्य नागार्जुन थे उन्होंने जो मर्क्यूरी का, आयरन का वगैरह मेडिसिन की तरह किस तरह से यूज़ करना है यह सब बताने वाले जो आचार्य नागार्जुन थे वे भी नालंदा यूनिवर्सिटी के थे। तो स्टूडेंट्स, हमने इतना लास्ट वीडियोस में नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखा था। अब हम उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइफ ऑफ द पीपल, तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो किंग हर्षवर्धन थे उनके समय में लोगों का जीवन कैसा था, लोग कैसी लाइफ जीते थे। इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ किंग हर्ष इज अवेलेबल फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ चाइनीज ट्रैवलर ह्यूएन सांग। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो किंग हर्षवर्धन थे उनके टाइम पे उनके रेन की जो इन्फॉर्मेशन है वह हमें एक चाइनीज़ राइटर जो ह्यूएन सांग थे उन्होंने लिखा था। उनकी वजह से हमें यह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है एंड हमें यह सब कुछ जानने को मिला कि किंग हर्षवर्धन के टाइम पे उनका रेन एंड वहाँ पे लोगों की लाइफ कैसी थी। Towns and villages of the time were fortified and had huge gateways at their entrance। तो यहाँ पे हमें बताया है कि टाउन्स एंड विलेज यानी कि जो गांव एंड नगर थे वहाँ पे किलेबंदी की हुई थी एंड अंदर आने के लिए बड़े दरवाजे थे। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स एंड उस समय में जो समाज था, सोसाइटी यानी समाज जो था वह 4 ग्रुप में बांटा हुआ था। वाइल the parda system and intercaste marriages were not prevalent at that time, the custom of sati, child marriage and polygamy that started by then। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय जो समाज है वह 4 भागों में बांटा हुआ था, जिसमें पर्दा प्रथा जो होता था वह, फिर कास्ट मैरिजेस यानी कि इंटरकास्ट मैरिजेस यानी अंतरजातीय विवाह वगैरह जो था वह होता था एंड उसके बाद में जो सती प्रथा थी वह, एंड चाइल्ड मैरिजेस यानी कि जो बाल विवाह होता है वह, और उसके बाद में बहुपत्नी प्रथा वगैरह जो थे यह सब जो कुरिवाज थे यह इस समय में चल रहे थे। The local diet consisted of milk and milk products with rice, fruits and vegetables। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो लोग रहते थे वहाँ पे वे लोग खाने में दूध से बने हुए जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनका, वीट यानी गेहूँ, चावल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब्जियाँ वगैरह जो होती है उन सब का यूज़ खाने में करते थे। दे वेयर क्लीन सिंपल वाइट क्लॉथ्स एंड वो लोग जो थे वे सब क्लीन यानी एकदम साफ़ सुथरे और सफ़ेद कलर के कपड़े पहनते थे। मैन वर धोतीस एंड वुमेन्स वर साड़ीज़। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो वहाँ रहने वाले मैन थे वे लोग धोती पहनते थे एंड जो वुमेन्स थी वे लोग साड़ीज़ पहनते थे। देयर ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट, नेकलेस वेयर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। तो यहाँ पे हमें पता है कि वे सब लोग जो है ऑर्नामेंट्स में रिंग का, बैंगल्स का, ब्रेसलेट, नेकलेस यानी कि जो अंगूठी, चूड़ियाँ वगैरह होते हैं इन सब का यूज़ करते थे जो कि फ्लावर्स से बने होते थे। चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड उस समय में एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए चेस जो गेम होता है, चौसर, और डाइस जो गेम है वह गेम जो है वह एंटरटेनमेंट के लिए माना जाता था और वह पॉपुलर था। एक्रोबैट्स एंड कंजर्स वेंडर्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल एंड उस समय में जो ये मदारी वगैरह जो एंटरटेनमेंट कराने के लिए लोग आते थे वे लोग गांव-गांव में घूमते थे और लोगों को एंटरटेन करवाते थे।
फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे बताया है कि उस समय में जो लोग थे वे लोग पशुपालन और कृषि जो होते हैं उसका व्यवसाय करते थे। लैंड revenue was 1/6 of the production. Internal and international trade was carried out by the Vaishyas। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लैंड रेवेन्यू यानी कि जो महसूल होता था, ज़मीन महसूल, वह प्रोडक्शन जितना होता था उसका 1/6 पार्ट यानी बहुत ही कम पार्ट में उनके पास से रेवेन्यू लिया जाता था। कि लैंड रेवेन्यू उस समय बहुत ही कम यानी महसूल बहुत ही कम मात्रा में लिया जाता था। और इंटरनल और इंटरनेशनल जो ट्रेड होता था उसमें वह जो था वह वेश्यों के हाथ में था। ए हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू भृगुकच भरूच पोर्ट वॉज बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो हाईवे था पाटलिपुत्र से भृगुकच यानी जो अभी भरूच के रूप से जाना जाता है, यहाँ तक कि एक सीधे राज्य मार्ग की व्यवस्था की गई थी, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, हम जो गुड्स वगैरह होते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सके। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वेर यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में व्यवसाय के लिए जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन होते थे यानी सोना और चांदी के जो सिक्के होते थे उसका हम यूज़ करते थे। ऑर्नामेंट्स, स्टेचूज, इवरी एंड कार्ड वुडन पीसेस वेर एक्सपोर्टेड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो ऑर्नामेंट्स, फिर कुछ स्टेट्यू वगैरह एंड जो मतलब इमारती लकड़ियाँ वगैरह है, इन सबको बनाकर एक्सपोर्ट किया जाता था एंड यह बिजनेस उस समय में चलता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर प्रॉस्पेरिटी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशंस विथ रोम विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उस समय में जो है इंडिया का बिजनेस जो है वह बहुत ही अच्छा तरह से चल रहा था और इंडिया में प्रॉस्पेरिटी जो है वह इंक्रीज़ हो रही थी। एंड किंग हर्षवर्धन के समय में जो है बिजनेस का रिलेशन रोम की तरफ से जो है वह धन जो था, सोना गोल्ड वगैरह जो था वह इंडिया में खींचा चला आ रहा था। पीपल फॉलो हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बट वेर टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि जो पीपल्स थे उस समय में वे लोग हिंदू धर्म को, बुद्ध धर्म को एंड जैन धर्म जो थे उन सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, परंतु सभी लोग दूसरे धर्मों की यहाँ पे जो है वह मानते थे और किसी भी धर्म को जो है सम्मानपूर्वक देखते थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमने लाइफ ऑफ द पीपल के बारे में जाना कि किंग हर्षवर्धन के टाइम पे लोगों का जो पीपल्स की लाइफ थी वह उस समय में कैसी थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि किंग हर्षवर्धन के बारे में जो है उनके रेन के बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन चाइनीज़ ट्रैवलर जो ह्यू एंड सांग थे उनसे मिलती है। एंड उस समय में जो टाउन्स एंड विलेजेस थे वहाँ पे किलेबंदी थी चारों तरफ और अंदर आने के लिए ह्यूज गेटवेज यानी बड़े जो है वह बड़े दरवाजे थे। उसके बाद में यहाँ हमने देखा कि उस समय में जो सोसाइटी यानी हमारा समाज है वह 4 भागों में बटा हुआ था, जिसमें कि पर्दा प्रथा सिस्टम था, इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम था एंड उसके बाद में यहाँ पे सती प्रथा जो था वह सब कुछ एंड बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह प्रथा जो था यह सब उस समय में शुरू हो चुका था। उसके बाद यहाँ हमने देखा कि उस समय में जो लोग हैं वह खाने में मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह जो है इन सब का यूज़ करते थे। एंड उस समय में जो है वो लोग सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते थे एंड जो मैन होते थे वे धोतीस एंड वुमेन्स जो होती थी वे लोग साड़ी पहनती थी। उसके बाद में बताया है कि उस समय में जो लोग हैं वो लोग ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे, जैसे रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट वगैरह सबका। एंड उस समय में लोग जो है खेलने के लिए चेस एंड डाइस जैसे जो गेम्स थे वे पॉपुलर माने जाते थे। एंड लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे जो मदारी वगैरह लोग होते हैं वे लोग गाँव में घूमकर लोगों को एंटरटेन करवाते थे। एंड उसके बाद में यहाँ पे हमने देखा कि उस समय में लोग जो है वह फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कि कृषि पालन और जो पशुपालन है उसका जो
बिजनेस उसका जो काम होता है वह करते थे। एंड जो रेवेन्यू था उस समय में लैंड रेवेन्यू, वह प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट जितना था। उसके बाद में यहाँ हमने देखा कि इंटरनल एंड इंटरनेशनल जो ट्रेड था वह वेश्या के हाथ में था। एंड उस समय में जो पाटलिपुत्र से भरूच तक का एक जो है राज्य मार्ग की सुविधा की गई थी, जिससे कि हम जो गुड्स वगैरह है, जो प्रोडक्ट्स है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकें। उसके बाद यहाँ हमने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि उस समय में कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स का यूज़ होता था। उसके बाद ऑर्नामेंट्स, स्टैचू एंड जो कुछ इमारती लकड़ियाँ वगैरह होती है, उन सबको बनाकर उनका एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड जो उस समय में किंग हर्षवर्धन थे, तो उसके समय में काफ़ी सारा जो है बिजनेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। एंड इंडिया में जो प्रॉस्पेरिटी थी वह इंक्रीज़ होने लगी थी। एंड रोम की तरफ से जो इंडिया में गोल्ड था वह खींचा चला आ रहा था। एंड जो पीपल्स वहाँ पे उस समय में रहने वाले थे, वे लोग हिंदू, बुद्ध एंड जैन सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अभी लाइफ ऑफ द पीपल्स के बारे में जाना कि उस समय में लोगों की लाइफ कैसी थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूएन त्सांग, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।